ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि यूनिवर्स के वजह से है। मतलब अभी आप बोलो क्या लेम बोल दिया एकदम। अब यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स में कुछ चीज़ें हैं जो एकदम मैक्रो हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जितनी हैं, मतलब हमको लगता है कि हम बड़े हैं, हमारा ईगो हमसे भी बड़ा है, तो हम खुद को बड़ा मान के चलते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ठीक है, अलग है, वो अलग है। फिलोसॉफी में घुस रहा था मैं, बट हाँ अलग है वो चीज़। साइज़ वाइज बात करते हैं, साइज़ के टर्म्स में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी हैं। मार्स बड़ा है, मैं नहीं, मार्स के कंपेयर में छोटा हूँ। कॉकरोच मुझे देखेगा तो मैं बड़ा लगूंगा उसको। तो ऐसे करके करके एक मैक्रो वर्ल्ड है, एक माइक्रो वर्ल्ड है। ओके, मैक्रो मतलब प्लैनेट्स का मास, प्लैनेट्स का साइज, मैक्रो बड़ा एज कंपेयर टू अस। जब भी मैं कहूँ बड़ा तो किससे बड़ा, मतलब हमारे कंपेरेटिव, हमारे नज़रिए से। उसी समय हमारे यहाँ पे छोटी चीज़ें भी हैं। कॉकरोच नहीं, माइक्रो वर्ल्ड मतलब वो अलग वर्ल्ड, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अलग। माइक्रो मतलब अलग, काफ़ी अलग। पेपर की थिकनेस, एक पेपर कितना मोटा है नहीं गैस कर सकते हम। मेजर कर सकते हो वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गॉज से, बट हाँ वो थोड़ा अलग है, अलग ही दुनिया हो गई ना। मतलब हम पता भी चल जाए तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नहीं कर सकते, कुछ अलग है। उसकी थिकनेस मतलब बहुत छोटी है, हमारे एक्सपीरियंस से तो अलग ही है। तो उसी तरीके से एक अलग सा वर्ल्ड है, माइक्रो वर्ल्ड। अब दोनों वर्ल्ड में हमको काम करना है। अगर हमने फिजिक्स सब्जेक्ट लिया है तो दोनों वर्ल्ड्स में हमें चल के रहना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको दिए 700 रुपये और एक दूसरे पर्सन को दिए 1000 रुपये, तो आप इजीली बता सकते हो 300 रुपये उसको ज़्यादा दिए। बट अगर, ठीक है, अब मैं बोलूँ परसेंटेज बताओ कितनी परसेंटेज ज़्यादा दी, तो बंद करके चले जाओगे वीडियो, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा मेजॉरिटी लोगों के लिए कि 70 वाले को 700 और 1000 मतलब कितनी परसेंटेज उसको ज़्यादा दी, तो ये एकदम भयंकर काम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ इसको 700 दिया एक जने को और दूसरे को 7000 दिया, तो अभी थोड़ा सा इजी लगेगा कि हाँ 700 मतलब 10%, 7000 मतलब 100%, तो उसको 90% ज़्यादा दिया। इजी हो गया कंपैरेटिवली। उसी तरीके से एक जने को 7000 दूँ, दूसरे को 70000 दूँ, फिर वही, हाँ उसको 90% ज़्यादा दिया। तो वही काम करता है हमारा टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा ही काम करता है। तो रूल्स क्या हैं उसके? सिंपल रूल्स हैं a इंटू बी रेस्ट टू n। b तो नहीं कह सकता यहाँ पर मैं, 10 रेस्ट टू n, क्योंकि जब भी हम 10 के टर्म्स में करते हैं तो हमें वो चीज़ कंपैरेटिव लगती है। जैसे कि 1 रुपया और 100 रुपये, तो मतलब 100 गुना ज़्यादा। 100 रुपये और 1000 रुपये, तो मतलब 10% ज़्यादा। अगर हम इसके टर्म्स में देखें 1000 और 1 लाख, तो फिर इसको और इससे कंपेयर करें तो ये लगेगा कि हाँ 1 लाख, तो 1 लाख गुना ज़्यादा। तो कंपैरिजन का जो भाव है, जो गुजराती सिंधी इफेक्ट है, वो सिर्फ 10 के टर्म्स में ही मजबूत नज़र आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो नंबर है वो है 10। तो अब अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पर फिर वो कैसे, वो भी तो कुछ और भी तो रूल होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 इंटू 10 रेज़ टू 10 और लिख देता हूँ 15 इंटू 10 रेज़ टू 10। तो ये भी अब कुछ फीलिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आंसर आएगा वो कुछ और ही आ सकता है। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा, तो थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। एग्री, कंफ्यूज हो गए, मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है तो ये 5 गुना है, यहाँ पर ये छोटा है खुद, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है। तो इसीलिए हमको एक दूसरा रूल भी चाहिए। तो सिर्फ 10 का होना यहाँ काफ़ी नहीं है। यहाँ पर जो दूसरा रूल है वो है ये, जो a है हमारा, वो इन दोनों के बीच में लाए करना चाहिए। यहाँ पर ये मुझे हटाना पड़ेगा। a जो है हमारा इन दोनों के बीच में लाए करना चाहिए।
बस उसके बाद हमारा सब चीज़ें आसान है। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जब मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ी, तो मैंने देखा हर जगह अलग था, हर जगह। किसी बोर्ड में कुछ अलग रूल्स थे, किसी बोर्ड्स में कुछ अलग रूल्स थे, फ़र्क था। मैं काफ़ी कंफ्यूज भी हो गया, बट फाइनली मुझे जो फाइनल आंसर मिला वो था ये। इसमें फ़र्क था, इसमें रेंज में फ़र्क था, कहीं पे यहाँ पे डैश था, कहीं पे नहीं था, कहीं पे यहाँ पे कुछ और नंबर था। सो फाइनल जो मुझे फाइनली समझ में आया वो है ये आंसर, एंड मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ, एंड कई बुक्स भी इसी को फॉलो करती हैं। तो अब आइए थोड़ा करने की कोशिश करते हैं कि करना क्या है। अभी मैं नंबर दे देता हूँ आपको, हाँ मेरा मोबाइल नंबर नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5369। इसको कन्वर्ट करो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, मतलब उस रेशियो में। तो क्या करोगे, पहली बात तो ये नंबर 5 से तो बड़ा ही है, तो अगर मैं इसको 5.3 कर देता हूँ तो भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा, मुझे 5 तक चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे 0.53 करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी इसको ये तो कर दिया, बट ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं, मुझे नंबर चेंज नहीं करना है, मुझे नंबर चेंज नहीं करना है, मुझे नंबर को लिखने का तरीका चेंज करना है। मतलब दोनों न्यूमेरिकली तो इक्वल होने चाहिए। तो क्या कर दूंगा, यहाँ लगा दूंगा इंटू 10⁻²। अभी मैं कितने डिजिट आ गया हूँ जो मुझे वापस यही नंबर मिले? सॉरी, मेरा ओरिजिनल नंबर ये था ना ओरिजिनल नंबर। कितने डिजिट आ गया हूँ जो मुझे वापस वही नंबर मिले? तो मैं हाल फिलहाल यहाँ पर हूँ, तो 1 2 3 4 10⁻4। सो अभी ये नंबर इक्वल है जो मेरा पुराना नंबर था। तो इस स्थिति में, ये स्थिति में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? ये है क्या? नहीं, ये है क्या? हाँ, ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिर्फ 10⁻² के जो टर्म्स में उसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। अभी समझो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, बहुत हैं ऐसे बैठे हैं लाखों में से, और मैं उनको बोल दूं कि इन चीज़ का मास मेज़र करो, तो वो दुनिया भर की चीज़ें लेके मास मेज़र करते हैं। कोई प्लेनेट का करता है, कोई अलग अलग चीज़ों का मेज़र करते हैं। अभी मुझे वही चीज़ें चाहिए जिनका वेट कम से कम 1000 है। तो अभी उनको मैं कैसे बोलूँ? तो मैं सिंपली बोलूँगा कि वो चीज़ें मुझे दो जिनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10⁻3। समझ में आया? प्रैक्टिकल मीनिंग ये है, समझा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसी का क्यों लेते हैं, यही रीज़न है। अभी नेक्स्ट ले लेते हैं 3.69। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ किसके अंदर है? उसी के अंदर है, तो बात खत्म। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है इसका 10⁻0, क्योंकि कुछ आगे चाहिए ही नहीं ना, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्यों मस्ती करेंगे कुछ भी। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ये, क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड टू 0 इज 1। सिंपल। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ 369 का, तो आप क्या करोगे? तो अब बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 36.9 किया तो इंटू 10 करना पड़ेगा, बट ये भी रेंज के बाहर है। तो 3.69 करूँ तो 10⁻² करना पड़ेगा। हाँ, ये रेंज के अंदर है। चलो बाबा, 10⁻² इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिंपल। अभी ये मैक्रो वर्ल्ड था, सब कुछ बड़े बड़े नंबर लिए थे, अब छोटे नंबर लेते हैं। 0.3 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। 0.3 का, तो उससे छोटा है ना, हाँ रेंज में नहीं है, तो मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करूँगा तो 3, बट मैंने इसको क्या किया, जो ये 3 है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा ना। अभी 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 मतलब 1/10। सो 3 को अगर डिवाइड करूँगा 10 से तो मुझे मिलेगा 0.3। माइनस मतलब पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करना, माइनस मतलब लेफ्ट में शिफ्ट करना, प्लस मतलब राइट में शिफ्ट करना। जैसे 3 अभी 10⁻², तो क्या हो जाएगा ये 300, मतलब मैं राइट साइड की तरफ बढ़ा ना। अगर -2 करूँ तो मैं लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ूँगा। जिनको ये समझने में कन्फ्यूजन होता है, तो मेजॉरिटी लोगों को होता है। बस 3 इसके अंदर है, तो 10⁻⁻1 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पूरा कवर कर लिया है, और ऐसे ही 10-15 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।